बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनीशा की रेसिपी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी रेसिपी जो आपके रोज़ाना की लंच रूटीन से हट के बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ईरानी पोला की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी होने वाली है, आप सबको बहुत पसंद भी आएगी। चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने किसी भी कुकिंग पैन में चिकन ऐड कर लेना है। आप चाहें तो बोनलेस चिकन भी यूज़ कर सकते हैं, उसको क्यूब में कट कर लीजिए और ऐड कर लीजिए। चिकन यहाँ पे जो बोन वाला है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, मैं वही आपको यूज़ करके तरीका बता रही हूँ बनाने का, तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को। तो अब चिकन को आपने पका लेना है। 70 to 80% चिकन कुक होना चाहिए। उसके बाद आपने चिकन को श्रेड करना है। तो यहाँ पे मैंने चिकन को पका लिया अच्छे से। अब चिकन को ठंडा होने के लिए रख दीजिए और बिल्कुल आपने बारीक श्रेड नहीं करना, ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में पीस कर लीजिए चिकन के और वो ऐड कर लेंगे वापस से उसी पैन में। और साथ ही ऐड करेंगे मिक्स वेजिटेबल। आप फ्रेश कट करके कोई भी वेजिटेबल आपको खानी पसंद है आप वो भी ऐड कर सकते हैं, बट मेरे पास फ्रोज़न मिक्स वेजिटेबल पड़ी थी, मैंने वही ऐड की। साथ ही कुछ मसाले ऐड करेंगे। नॉर्मल आपके पास ये सारे मसाले किचन में अवेलेबल होंगे, वही ऐड होंगे। चाट मसाला मर्ज़ी है आपकी, ऐड करना चाहते हैं तो कर लीजिए। तो यहाँ पे 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे और इन सब चीज़ों को अच्छे से पका लेंगे। जो मिक्स वेजिटेबल मैंने ऐड किए हैं बस वही हम पकाएंगे, बाकी चिकन तकरीबन पका हुआ ही है। इन सब चीज़ों में ज़्यादा ऑयल आपने ऐड नहीं करना क्योंकि ये हम बाद में ऐड करेंगे। मैदे में जो हम केक टाइप बनाने वाले हैं ईरानी पोला, उसमें ऐड करेंगे, तो इस वजह से ज़्यादा ऑयल वगैरह ऐड नहीं करना। इसी वजह से मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून ही ऑयल ऐड किया था। और आप देख भी सकते हैं आपको ज़्यादा ऑयल नज़र भी नहीं आ रहा होगा चिकन में। अब चिकन और वेजीज़ को आपने अच्छे से पका लेना मज़ीद, और कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ इसमें फ़िलहाल ऐड नहीं होगी। सिंपल सी रेसिपी, आसान सा तरीका है, आप सबको बहुत पसंद आएगी। लंच के लिए आपकी एक नई और इंटरेस्टिंग रेसिपी होगी। बच्चे बड़े सब शौक से खाएंगे। आप ज़रूर बनाइएगा घर में, ट्राई करके मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी। तो यहाँ पे मैंने बाकी सारे ऑप्शंस आपको बता दिए कि मिक्स वेजीज़ की जगह आप कोई भी वेजीज़ वगैरह जो आपको खानी पसंद है या जो आपके पास पड़ी हुई है अवेलेबल है, गाजर वगैरह, शिमला मिर्च, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो अब इनको तकरीबन 15 मिनट के लिए पकाएंगे। उसके बाद आपने फ्लेम ऑफ करके इन सब चीज़ों को थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख दें। और सारी रेसिपी को ध्यान से देखिएगा। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन रह जाती है आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करूँगी कि जल्द अज जल्द आप लोग को रिप्लाई करूँ। और अगर आपके किसी खास रेसिपी की फरमाइश हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मैं इंशाल्लाह वो रेसिपी भी आप लोग के साथ जल्द अज जल्द शेयर करूँगी। तो यहाँ पे हमने इतना ही तकरीबन इसको पकाना था। सारी सब्जियाँ, चिकन वगैरह सब कुछ पक चुका है, भुन चुका है अच्छे से, मसाले पक चुके हैं। फ्लेम को ऑफ कीजिए और चिकन को ठंडा होने के लिए साइड पे रख दीजिए। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो कोई भी बाउल ले लीजिए, उसके अंदर सबसे पहले ऐड होंगे 2 अंडे। अंडों को अच्छे से विस्क कर लीजिए। उसके बाद ऐड करते हैं नेक्स्ट चीज़। अंडों को पहले मिक्स कर लीजिए। 2 ही अंडे यूज़ होंगे, जितनी आगे की चीज़ों की क्वांटिटी में ले रही हूँ उस हिसाब से। बाकी अगर आप ज़्यादा पकाना चाहते हैं, ज़्यादा पका रहे हैं, तो अंडों की क्वांटिटी भी ज़्यादा ऐड होगी। तो अब यहाँ पे अंडों को विस्क करने के बाद ऐड करेंगे 1 कप पानी। पानी ऐड कर लिया, पानी को मिक्स कर लीजिए। उसके बाद ऐड करेंगे पानी के अंदर ही हाफ कप ऑयल और साथ ही 2 कप मैदा। मैदे को छान के यूज़ कीजिए बेहतरीन रिज़ल्ट के लिए। मैदा छान लीजिए, उसके बाद ऐड कीजिए। तो अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद आपने मिक्सचर रेडी कर लेना। जैसे आप केक का बैटर बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे बैटर बनाना, बट ये बैटर बहुत ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए, पतला होना चाहिए। इतना पतला भी नहीं कि आपको बाद में परेशानी हो, वो बने नहीं आपका ईरानी पोला अच्छे से। इस वजह से बैटर को जितनी कंसिस्टेंसी आप मेरी वीडियो में देखेंगे उतना ही रखिएगा, तो आपको बेहतरीन रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं मिक्सिंग के बाद बहुत ज़्यादा थिक है बैटर, तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर लूँगी। 1 कप पानी मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पे। अभी हाफ कप पानी मैंने ऐड किया, 1 कप पानी मैंने लिया था, मज़ीद अगर ज़रूरत पड़ी तो ऐड कर लेंगे। तो अब यहाँ पे मिक्सिंग कर लेते हैं पहले अच्छे से बैटर की। उसके बाद अगर बैटर ज़्यादा पतला हो जाता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा सा मैदा ऐड कर लीजिए। कंसिस्टेंसी आपको परफेक्ट मिल जाएगी बैटर की। अब जो थोड़ा सा पानी था वो भी मैंने ऐड कर लिया। तो यहाँ पे हमारा बैटर तकरीबन रेडी है। अब ऐड करते हैं कुछ मसाले। मसालों में सबसे पहले नमक, ब्लैक पेपर और थोड़ी सी मेथी ऐड कर लेंगे। अगर आप चाट मसाला वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी ऐड कर सकते हैं, वरना स्किप कर दीजिए। सिंपल से मसाले ही मैंने ऐड किए हैं जो आपके किचन में अवेलेबल होंगे। तो अब ये सारे मसाले ऐड करने के बाद मिक्स कर लीजिए अच्छे से, और बैटर हो चुका है बिल्कुल रेडी। कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, इतना ही आपको थिक रखना है बैटर को। तो अब यहाँ पे बैटर रेडी है। आप चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जो हमारा मेन स्टेप है वो है, आप मैंने तवा यूज़ किया ताकि जले नहीं। तवा रखा है, तवे को प्रीहीट कर लीजिए। उसके बाद जिस बर्तन में आपने इसको बनाना है, कोई नॉन स्टिक पैन ही यूज़ कीजिए, बर्तन यूज़ कीजिए ताकि बाद में निकलने में भी आसानी रहे। ये ईरानी पोला थोड़ा सा बैटर ऐड किया है, उसको पकने के लिए 15 मिनट के लिए रख दीजिए।
जो फर्स्ट लेयर हमने ऐड किया वो थोड़ी सी आपने थिक ही रखनी है ताकि बाद में टूटे नहीं आप ये जो बना रहे हैं। तो अब 15 मिनट जब हो चुके हैं तो पक चुका है हमारा जो हमने मिक्सचर ऐड किया था वो अच्छे से पक चुका है। तो अब इसके ऊपर हम फिलिंग ऐड कर लेंगे। जो चिकन एंड मिक्स वेजेस की हमने फिलिंग रेडी की थी वो अपने दरमियान में मिडल में ही ऐड करनी है, कॉर्नर पे स्पेस छोड़नी है आपने, क्योंकि हमने बाद में मज़ीद बैटर ऐड करना है। तो यहाँ पे सारी फिलिंग ऐड कर लेते हैं, फिर बाकी का बैटर ऐड करेंगे। बैटर इतना ही बनाना है कि आपके लिए पूरा हो जाए। अगर आपको थोड़ा सा कम लग जाए तो आप बाकी बना सकते हैं। बाकी क्वांटिटी वगैरह मैंने आपके साथ सब शेयर कर दिया तरीका, तो आपको परेशानी नहीं होगी। तो अब हम मिक्सचर ऐड कर लेते हैं। जो हमने बैटर रेडी किया था मैदे का वो ऐड कर लेते हैं। आप चाहें तो ये रेसिपी आप व्हीट फ्लोर के साथ भी सेम एग्जैक्ट मतलब यही सारा प्रोसेस रहेगा, बट आप व्हीट फ्लोर यूज़ कर लीजिए मैदे की जगह। तो अब मिक्सचर ऐड करने के बाद ऐड कर लेते हैं ऊपर टॉपिंग पे मैं टोमेटोज़ एंड कैप्सिकम यूज़ कर रही हूँ। आपके पास कोई भी चीज़ अवेलेबल है, वेजीज़ वगैरह आप ऐड कर सकते हैं। ग्रीन चिलीज़ ऐड कर लीजिए, धनिया ऐड कर लीजिए। तो यहाँ पे आप कवर करके इसको 30 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे। 30 मिनट के बाद चेक करेंगे तो आपको ये हमारा यहाँ पे ईरानी पोला हो जाएगा बिल्कुल रेडी। आप देख सकते हैं। पहले आप थोड़ा सा कवर उठाइए और चेक कर लीजिए टूथपिक की मदद से कि पक चुका है या नहीं। अभी थोड़ा सा फर्क था तो मैंने दोबारा से कवर करके इसको पकने के लिए रख दिया। अब मज़ीद इसको 15 मिनट के लिए पकने के लिए रखा था मैंने, तो 15 मिनट के बाद चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ईरानी पोला हो चुका है बिल्कुल रेडी। आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब देखने में लग रहा है, उससे कहीं ज़्यादा मज़ेदार खाने में है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी। तो अब आप लोग एंजॉय कीजिए इस मज़ेदार लाजवाब रेसिपी को, और मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।